दोस्तों चाइना में आजकल फ्लड्स और सिंक होल्स बहुत ही आम बात हो चुकी है और इन्हीं फ्लड्स के चलते साल 2021 में एक ऐसा ही भयानक हादसा हुआ था चाइना के ज़ेंगज़ो शहर में, जब 500 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। दरअसल साल 2021 में ज़ेंगज़ो में हेवी रेनफॉल के चलते बहुत भयंकर फ्लड्स आई हुई थी और बसेस और ट्रेन सब कुछ बंद हो गई थी। पानी इतना बढ़ गया था कि कोई भी व्हीकल सड़क पर नहीं चल सकते थे। ऐसे में अंडरग्राउंड मेट्रो ही लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट करने का एकमात्र साधन बचा हुआ था, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि वो फ्लड्स में भी प्रॉपरली वर्क कर सके। इसलिए ज़ेंगज़ो सिटी की मेट्रो भी वर्क कर रही थी। लेकिन दोस्तों आखिर में प्रकृति से कौन जीत सकता है। पानी किसी तरह से मेट्रो स्टेशन में भर गया और एक 500 पैसेंजर्स को लेकर जा रही मेट्रो ट्रेन नीचे फंस गई और पानी धीरे धीरे ट्रेन में भरना शुरू हो गया। ट्रेन ड्राइवर्स और बाकी कुछ लोगों को लकीली वहां से निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लोग वहीं ट्रेन में फंस गए और पानी पहले उनके कमर तक, फिर उनके चेस्ट तक और फिर गर्दन तक पहुंच गया और अब उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन लकीली उसके बाद पानी का लेवल उतने पर ही रुक गया और कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई और उन लोगों की जान बच गई। लेकिन सिर्फ फ्लड्स ही नहीं, सिंक होल्स भी चाइना में एक बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले सालों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब चाइना की सड़कों पर अचानक ऐसे होल्स हो जाते हैं और लोग उसमें समा जाते हैं। जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हो, जो 4 साल पहले की फुटेज है, जब ग्वांगडोंग प्रोविंस के एक शहर में अचानक रोड पर एक होल हो गया और एक साइकिल और ट्रक उसमें गिर गया। टोटल 3 लोग नीचे फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बावजूद भी उनका कुछ पता नहीं चला और आखिर में चाइनीज अथॉरिटीज ने उस होल को सीमेंट डालकर बंद कर दिया, क्योंकि वो होल लगातार बड़ा हो रहा था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। चाइना में फ्लड्स और सिंक होल्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि चाइना नीचे से सिंक हो रहा है, वो धंसता चला जा रहा है। पर आखिर क्यों? इसका जवाब सुनकर ना आप चौंक जाओगे, क्योंकि चाइना जमीन से बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि अर्बन सिटीज में कॉमन है, क्योंकि उसी से लोगों को पीने का पानी मिलता है। लेकिन पानी जिस स्पीड से निकाला जा रहा है वो उतना तेजी से रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से नीचे की जमीन धंसती जा रही है और इसी वजह से सिंक होल्स जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है और ओवरऑल पूरी की पूरी सिटीज नीचे डूबती जा रही है, जिस वजह से फ्लड्स का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, वो ऊपर के मडी सॉइल को होल्ड करके रखता है। लेकिन जब ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से बाहर निकाला जाता है तो वो मडी सॉइल नीचे धंसने लगती है, जिस वजह से ऊपर की जमीन भी नीचे धंसने लग जाती है, जिसको लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है। और जब उस नीचे धंसती हुई जमीन पर भारी भारी बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना, जो कि चाइनीज सिटीज में बहुत तेजी से बन रही है, तो हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पर वेट बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसकी फाउंडेशन वीक होती है। और यही चीज चाइना की बहुत सी मेजर सिटीज में हो रही है। सांघाई, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मेजर बिजनेस और फाइनेंशियल हब्स में से एक है और जहां दुनिया का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है, वो भी काफी तेजी से सिंक कर रहा है, क्योंकि सांघाई साउथ चाइना सी के बिल्कुल पास में है और हुआंगपू और यांगत्से रिवर के पास में बना हुआ है। और अभी करंटली इसका एलिवेशन लेवल सिर्फ 4 मीटर का है, यानी ये सी लेवल से सिर्फ 4 मीटर ही ऊपर है। जबकि इसको अगर हम मुंबई से कंपेयर करें तो मुंबई का एलिवेशन 14 मीटर अबव सी लेवल है और न्यूयॉर्क का भी एवरेज एलिवेशन 10 मीटर अबव सी लेवल है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना कितना नीचे सिंक हो चुका है और अभी भी चाइनीज गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स और बिल्डिंग्स बन रही है ताकि दुनिया भर में अपने डेवलपमेंट का शो ऑफ किया जा सके। इनफैक्ट स्टडीज के मुताबिक चाइना दुनिया का स्काई स्क्रेपर्स कैपिटल है। चाइना में 3,285 बिल्डिंग्स है, जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि चाइना के बाद दूसरा नंबर यूएसए का है, जहां पर 150 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की सिर्फ 894 बिल्डिंग्स है। और सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स की बात नहीं है, अगर हम चाइना में ओवरऑल बिल्डिंग्स की बात करें तो वो भी करीब 600 मिलियंस के करीब है। सिर्फ सांघाई में ही 49,492 ऐसी बिल्डिंग्स है, जिनकी ऊंचाई 24 से 100 मीटर्स के करीब है। और चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग सांघाई टावर भी यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर्स का है। और चाइना अभी इतने से सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी चाइना में तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम हो ही रहा है और तमाम न्यू
न्यू बिल्डिंग्स बनती ही जा रही है। लेकिन चाइना का इस बात पर ध्यान नहीं है कि उनकी फाउंडेशन खोखली होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में सांघाई जैसे मेजर सिटीज पूरी तरह से पानी में समा जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 50 चाइनीज साइंटिस्ट की टीम ने 82 सिटीज में इस मामले पर रिसर्च की है और स्टडी की है, जो कि बहुत तेजी से सिंक हो रही है और यहाँ पर टोटल 700 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना में फ्लड्स बहुत ही कॉमन बात है, ऐसे में अगर सिटीज और नीचे सिंक होती है ना तो वहाँ फ्लड से होने वाला नुकसान और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो सिटीज जितने लो एलिवेशन पर होते हैं वहाँ पर फ्लड का खतरा और उससे होने वाले नुकसान उतने ही ज्यादा होते हैं। और सिर्फ चाइना की सिटीज ही नहीं, दुनिया के कई मेजर कंट्रीज की सिटीज सिंक होती जा रही है, जिसमें इंडिया की भी कई मेजर सिटीज शामिल है। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला शहर कोलकाता, जहां की पॉपुलेशन 1.49 करोड़ है, वो भी सिंकिंग के खतरे से जूझ रहा है। क्लाइमेट सेंट्रल के अकॉर्डिंग साल 2100 तक कोलकाता का एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूब सकता है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो। अभी की बात करें तो कोलकाता सी लेवल से 9 मीटर के एलिवेशन पर है, जो कि न्यूयॉर्क से भी कम है और इसी वजह से फ्यूचर में कोलकाता में फ्लड्स का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर की आइस पिघल रही है और इस वजह से सी लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की कमी। दरअसल देखो, कोलकाता में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहां का ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से डिप्लीट हो रहा है और इस वजह से जमीन की ऊपरी सतह नीचे धंसती जा रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कोलकाता का अर्बनाइजेशन भी जमीन पर लोड को बढ़ाता ही जा रहा है, जिस वजह से कोलकाता में फ्लड्स का डेंजर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये हुगली रिवर के पास में ही बसा हुआ है। अगर ग्राउंड वाटर को ऐसे ही डिप्लीट किया गया तो कोलकाता का एलिवेशन लेवल कम होता जाएगा और हो सकता है कि एक दिन आधे से ज्यादा कोलकाता अंडर वाटर हो जाए। मुंबई, कोलकाता के साथ साथ मुंबई पर भी सिंकिंग का खतरा है। अब भले ही मुंबई का सी एलिवेशन लेवल कोलकाता से कुछ ज्यादा है 14 मीटर का, लेकिन फिर भी अरेबियन सी के कोस्ट पर होने की वजह से मुंबई भी सिंकिंग का एक प्रोन एरिया है। क्योंकि मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पर कॉमन बात है और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ 16 लाख के करीब है और इसी वजह से यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हर आदमी को पीने के लिए साफ पानी तो चाहिए ही, जो कि सिर्फ जमीन से ही मिलता है। हालांकि अभी मुंबई का सिंकिंग रेट 2 मिलीमीटर पर ईयर है, जो बाकी कोस्टल सिटीज से काफी कम है, इसीलिए इमीडिएट डेंजर तो वहां पर नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया गया ना तो इंडिया की सबसे मेजर सिटी भी अंडर वाटर जा सकती है। जकार्ता, इंडोनेशिया। दोस्तों, जावा सी से घिरा हुआ इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है, जो हर साल करीब 10 से 12 सेंटीमीटर सिंक हो रही है। और दोस्तों, ये नंबर ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको अगर आप चाइना के सांघाई से कंपेयर करेंगे तो चाइना के सांघाई का सिंकिंग रेट सिर्फ 5 मिलीमीटर है, जबकि यहाँ पर सिंकिंग रेट 10 से 12 सेंटीमीटर है। हालांकि जकार्ता के अलग अलग एरियाज में सिंकिंग रेट अलग अलग है, जो कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में सिंकिंग रेट ना 10 से 12 के बीच में ही है। बांडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की माने तो 2050 तक 95% नॉर्थ जकार्ता डूब चुका होगा। नॉर्थ जकार्ता पिछले 10 सालों में 2.5 मीटर नीचे धंस चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि हाफ जकार्ता अभी सी लेवल के नीचे आ चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर जकार्ता अगर डूबता है ना तो इससे वहां कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ना होगा। न्यू ऑरलीन्स एंड न्यूयॉर्क, यूएसए। सिंकिंग के खतरे से दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश माना जाने वाला यूएसए भी परेशान है, क्योंकि रिसर्चर्स का ये दावा है कि न्यू ऑरलीन्स और न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर आने वाले समय में डूब सकती है। जैसे कि आप इस मैप पे देख सकते हो कि न्यू ऑरलीन्स के कई सारे हिस्सों में सिंकिंग का डेंजर बहुत ज्यादा है। जो ये एरिया आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, जहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा है, और क्लाइमेट सेंट्रल के अकॉर्डिंग ये पार्ट्स आने वाले टाइम में सिंक हो सकते हैं। हालांकि लोकल गवर्नमेंट ने फ्लडिंग से बचने के लिए न्यू ऑरलीन्स के लेक्स के आसपास वॉल्स, जिन्हें लीव्स कहा जाता है, वो बनाए हुए हैं। अगर ये वॉल्स ना होते तो न्यू ऑरलीन्स अभी हेवी फ्लड से जूझ रही होती। लेकिन इस डिफेंस के बावजूद भी खतरा लगातार बना हुआ है। जैसे जैसे सी लेवल्स बढ़ेंगे और ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने के चलते लैंड सब्सिडेंस होगा,
वैसे वैसे न्यू ऑरलिंस डूबता जाएगा। अगस्त 2005 में हरिकेन कैटरीना ने वॉल्स के होने के बावजूद भी न्यू ऑरलिंस में भारी तबाही मचा दी थी और 80% सिटीजन्स को सिटी से इवैक्यूएट कर लिया गया था। 70% न्यू ऑरलिंस में हेवी फ्लड्स आ गए थे और केवल लुइसियाना स्टेट में ही 1500 लोग मारे गए थे और $125 का नुकसान हुआ था। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा हरिकेन आता है तो इस बार तो हालत और भी ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि जमीन पहले से और नीचे धंस चुकी है, जिससे फ्लड्स और ज्यादा डैमेज करेंगे। लेकिन अगर हरिकेन नहीं भी आती है ना, फिर भी न्यू ऑरलिंस धीरे धीरे सिंक हो ही जाएगा, क्योंकि सी लेवल राइज को रोकने का अभी भी कोई भी तरीका नहीं है। हालांकि सिर्फ न्यू ऑरलिंस ही नहीं है, यूएसए के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क में भी सिंकिंग का खतरा बना हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क का सी लेवल से एलिवेशन भी सिर्फ 10 मीटर का ही है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे मेजर फाइनेंशियल हब है, जहां की जीडीपी $2 ट्रिलियन के करीब है, जो कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन 2 ट्रिलियन की जीडीपी वाले और 28 लाख लोग जिसको घर कहते हैं ना, वो न्यूयॉर्क भी तेजी से सिंक हो रहा है, क्योंकि वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क की जमीन को नीचे से धंसा रही है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क में करीब 1.1 मिलियन बिल्डिंग्स है, जिनका वेट 1.68 ट्रिलियन पाउंड्स है, यानी करीब करीब 762 बिलियन किलोग्राम्स का। और इसी वजह से न्यूयॉर्क हर साल 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंसता जा रहा है और सी लेवल हर साल 3.6 मिलीमीटर बढ़ रहा है। ऐसे में न्यूयॉर्क का फ्यूचर खतरे में है। सी वॉल जैसे मेजर्स का यूज किया जाए तो शायद खतरे को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में 50 से 60 सालों में न्यूयॉर्क का भी एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। वेनिस, इटली। देखो, सिटी ऑफ ब्रिजेस के नाम से जाने जाने वाला वेनिस दुनिया की एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि ये शहर 126 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए यहाँ टोटल 472 ब्रिजेस बने हुए हैं। वेनिस एड्रियाटिक सी के कोस्ट पर बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर भी सिंकिंग का खतरा बना हुआ है। वेनिस का सी लेवल एलिवेशन सिर्फ 1 मीटर का है। जी हाँ, सिर्फ 1 मीटर का, यानी वेनिस बिल्कुल सी लेवल पर बसा हुआ है और ग्राउंड वाटर निकालने से यहाँ लैंड सब्सिडेंस हो रहा है और साथ में सी लेवल्स तो बढ़ ही रहा है। ऐसे में वेनिस पर सिंकिंग का खतरा बहुत ही ज्यादा है और इसका एक नमूना हम देख भी चुके हैं, जब नवंबर 2019 में हेवी फ्लड्स के चलते 80% वेनिस अंडर वाटर हो गया था। वाटर लेवल 1.87 मीटर्स बढ़ गए थे, जिस वजह से इटालियन गवर्नमेंट को वेनिस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। वेनिस में सिंकिंग का खतरा बाकी किसी कंट्री से ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि इसके नीचे इटली के कोस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रहे हैं। वेनिस हर साल 1 से 2 मिलीमीटर सिंक हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो डिफेंस मेजर्स पर काम कर रहे हैं और सी लेवल राइज से वेनिस को बचाने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाए जाएंगे। इन सब के अलावा भी जितनी भी कोस्टल सिटीज है उन पर सिंकिंग का खतरा बना हुआ है। साल 2100 आते आते शायद बहुत सी सिटीज अंडर वाटर हो भी चुकी होगी और इसका रीजन भी कहीं ना कहीं हम इंसान ही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के चलते आइस तेजी से मेल्ट होती जा रही है, जिससे सी लेवल राइज हो ही रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ग्राउंड वाटर तेजी से डिप्लीट हो रही है, जिस वजह से जमीन नीचे धंसती जा रही है और उसके ऊपर बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स और बिल्डिंग्स बनने से सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो रहे हैं और ये सभी फैक्टर्स मिलकर धीरे धीरे कई सारी कोस्टल सिटीज को पानी की गहराइयों में ले जा रही है। अब दोस्तों, आप में से कितने लोग कोस्टल सिटीज में रहते हो और कौन कौन इस वीडियो को किस जगह से देख रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना। देखते हैं कि कितने लोग सिंकिंग प्रोन एरिया में रहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।